हेलो दोस्तों, सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम बिहार सचिवालय के लिए करेंट अफेयर्स उत्कर्ष क्लासेज गौरव सर का कराने जा रहे हैं फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने 10 जनवरी का करेंट अफेयर्स लगभग 10 तक करा दिया है, तो इस वीडियो में हम 11 से कराने जा रहे हैं। लगभग 2 से 3 वीडियो में आपका जनवरी का पूरा करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फरवरी का स्टार्ट करेंगे। फरवरी का करेंट अफेयर्स भी 1 से 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, 10 जनवरी 2022 का 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, कथन ए में कह रहा है कि 9 जनवरी 2022 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद कथन बी में कह रहा है कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2005 से हुई थी। तो कथन ए जो है सही कह रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है और कह रहा है कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2005 से हुई। तो ये जो है गलत है, कथन बी गलत है। इसका आंसर जो है केवल ए। इसके बाद 12 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। तो ए में कह रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया। फिर बी में कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल कावेरी पट्टनम तमिलनाडु को पहला स्थान मिला। सी में कह रहा है कि वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर जो है डी नंबर है, तो इसमें ए, बी और सी दोनों सही है। ए में कह रहा है कि राष्ट्रीय जल शक्ति 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में दिया गया। बी में कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल कावेरी पट्टनम तमिलनाडु को पहला स्थान मिला। तो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की श्रेणी में जो है कावेरी पट्टनम तमिलनाडु को पहला स्थान मिला, ये भी सही है। सी में कह रहा है कि वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सी भी कह रहा है सही। तो इसका आंसर ए, बी, सी, डी नंबर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 13 नंबर कह रहा है कि कथन ए में 13 नंबर कह रहा है कि पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस आयशा मलिक के नामांकन को मंजूरी दी है। कथन बी में कह रहा है कि इसके बाद जस्टिस आयशा पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला SC जज होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसका फ्रेंड्स आंसर जो है डी नंबर है, ना तो ए और ना बी। तो कथन ए और कथन बी दोनों का दोनों गलत है। 14 में आता है। 14 में कह रहा है कि OPEC के संदर्भ में जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है OPEC, उसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आंसर जो सी नंबर दे रहा है ए और बी दोनों सही है। कथन ए पढ़ देते हैं। कथन ए में कह रहा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC ने कुवैती के हैतम अल घीस को नया महासचिव बनाया। यह बिल्कुल सही है। कुवैती हैतम अल घीस को नया महासचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद बी में कह रहा है कि यह एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। यह भी सही है। तो आंसर ए और बी होगा। 15 में कह रहा है कथन ए में कि 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग उद्योग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। तो यह बिल्कुल सही है। कथन ए सही है। कथन बी में कह रहा है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। कथन बी भी सही कह रहा है। कथन बी भी कह रहा है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया है, यह एक वैधानिक निकाय है। तो कथन ए और कथन बी जो है दोनों सही है। आंसर इसका सी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 11 जनवरी का आते हैं। 11 जनवरी का पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर जो है ए है। बी में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया था। लोसांग महोत्सव जो है
सिक्किम में मनाया गया। और एक लोसर महोत्सव है, तो लोसर महोत्सव जो है, लोसार महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया गया। तो लोसार महोत्सव या लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है और लोसांग महोत्सव जो है सिक्किम में मनाया गया। तो इसका आंसर जो है सी होगा। 3 में कह रहा है कि जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उपाध्यक्ष जो है उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया, आंसर बी। 4 में कह रहा है 9 जनवरी 2022 को मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। तो मोदी सरकार ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की, आंसर इसका ए होगा। उसके बाद 5 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक यानी कि ईस्ट कहा जा रहा है? तो यह चीन ने किया है। चीन ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है और उसका सफल परीक्षण किया, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक ईस्ट कहा जा रहा है। तो 5 का आंसर डी है। इसका बाद 6 में कह रहा है कि हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा किसे नियुक्त किया गया है, चुना गया? तो विल स्मिथ को, आंसर इसका डी है। उसके बाद फिर 7 नंबर का है कि 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है फ्रांस। किस रक्षा मंत्री ने किस देश में? तो फ्रांस में पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की, आंसर इसका डी है। 8 में कहा रहा है कि जनवरी 2022 का देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है भरत सुब्रमण्यम जो है 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि 5 जनवरी 2022 को किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 लॉन्च की है? तो इनोवेशन पॉलिसी 2.0 जो SSIP किस राज्य ने लॉन्च किया? तो गुजरात ने जो है SSIP लॉन्च किया, गुजरात ने SSIP 2.0 लॉन्च किया है। 10 में कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई? तो सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक में जो जांच हुआ था, तो उसकी जांच कमेटी बनाएगी और उसकी जांच कमेटी जो है सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बनाया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स 12 जनवरी का शुरू होता है। 12 जनवरी का पहला नंबर प्रश्न है। इसके बाद पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस एक विभाग की स्थापना की है? तो RBI ने एक फिनटेक विभाग बनाया है, उसका काम है कि वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका विभाग क्या है? फिनटेक विभाग। 2 में कह रहा है कि 10 से 16 जनवरी 2022 तक किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो 10 से 16 जनवरी तक किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। 3 में कह रहा है कि देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन जो है 10 से 16 जनवरी के बीच में किया गया और इसका जो काम है गंगा सागर मेले का आयोजन करना। तो ऊपर का प्रश्न और नीचे का प्रश्न जो है दोनों एक है। 10 से 16 जनवरी तक गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है और किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है। तीसरा में कह रहा है कि देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 16 जनवरी गंगा सागर मेले के आयोजन में। 4 में कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? तो डेल्टा क्रॉन की पहचान जो है साइप्रस में किया गया है। तो साइप्रस में डेल्टा क्रॉन की पहचान किया गया है। 11 में कह रहा है कि IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो टाटा ग्रुप जो है टाइटल स्पॉन्सर होगी IPL 2022 और 23 के लिए, आंसर इसका डी है। 6 में कह रहे हैं कि 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राज्य जो है उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य जो है इंडिया स्किल 2021 के नेशनल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। 7 नंबर का है कि 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो उन्नत मिसाइल जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।
तो किस युद्धपोत पर किया गया? तो इसका आंसर है INS विशाखापत्तनम। INS विशाखापत्तनम पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। 8 में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा दरवाज़ा गैस क्रेटर यानी कि गेटवे टू हेल या नर्क का द्वार किस देश में स्थित है? तो नर्क का द्वार जो है तुर्कमेनिस्तान, नर्क का द्वार या फिर दरवाज़ा गैस क्रेटर या गेटवे टू हेल, यह जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। 9 नंबर में कह रहा है कि चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को वर्ष 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्थान दिया गया? तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए 8वां स्थान दिया गया चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। 10 में कह रहा है कि हाल ही में 2022 मेलबर्न समरसेट वन में किसने पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है? तो इसका आंसर राफेल नडाल। मेलबर्न समरसेट वन में पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। 11 में कथन ए में कह रहा है कि RBI ने भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना की है। तो ऊपर के प्रश्न में भी मैंने बताया, तो कथन ए सही है। कथन बी में कह रहा है कि जून 2018 में RBI की वरिष्ठ प्रबंधन समिति की एक बैठक के परिणाम स्वरूप विनियमन विभाग में एक फिनटेक इकाई का निर्माण हुआ था। तो इसका भी आंसर कथन बी भी सही कह रहा है, तो आंसर इसका जो है C नंबर होगा, A और B। 12 में कह रहा है कि इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। तो इसमें जो है A नंबर कह रहा है कि 10 जनवरी 2022 को देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडियन स्किल्स 2021 नेशनल्स का समापन हुआ। कथन ए सही कह रहा है, कथन ए जो बिल्कुल सही कह रहा है। इसमें जो आंसर सही रहेगा उसी को हम पढ़ेंगे, गलत कथन को हम नहीं पढ़ेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो कथन ए में कह रहा है कि 10 जनवरी 2022 को देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2021 नेशनल का समापन हुआ। बी में कह रहा है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। कथन बी भी जो है सही है। 13 में कह रहा है कि कथन ए में 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है। कथन ए जो है सही है। इसके बाद कह रहा है कि हर साल मकर संक्रांति के दौरान आयोजित होने वाले गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के गंगा सागर द्वीप पर आयोजित हो रहा है। तो कथन बी भी जो है सही है। इसमें आंसर जो है गलत D नंबर है, इसमें आंसर जो है C नंबर होगा, कथन ए और B दोनों। इसके बाद 14 में कह रहा है कि डेल्टा क्राउन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। कथन ए में कह रहा है कि साइप्रस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कोरोना वायरस के नए संस्करण की पहचान की जिसका नाम है डेल्टा क्राउन। फिर बी में कह रहा है कि डेल्टा जीनोम के भीतर ओमिक्रॉन जैसे आनुवांशिक लक्षणों की पहचान करने के कारण इस वेरिएंट का नाम डेल्टा क्राउन रखा गया है। तो कथन ए जो है सही है और कथन बी भी सही है, तो आंसर इसका C नंबर होगा। 15 में कह रहा है कथन ए में कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 10 जनवरी 2022 को पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का उद्घाटन किया है। इसके बाद बी में कह रहा है कि टाटा IPL 2022 के शीर्षक प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर होगा। तो कथन ए और कथन बी दोनों सही है, इसका आंसर जो है C नंबर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद 13 जनवरी 2022 का पहला प्रश्न है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, आंसर C है। फिर 2 में कह रहा है कि जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो किसी IMF का नया अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर जो है D नंबर है, पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। 3 में कह रहा है कि 11 जनवरी 2022 को DRDO ने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPA-TGM का सफल परीक्षण किया है। तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर है। C का आंसर जो है 3 का आंसर जो है B है, 2.5 किलोमीटर। इसके बाद 4 में कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी यानी कि वुल्फ वोल्केनो किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो गोलापागोस द्वीप समूह का जो है सबसे ऊंचा शिखर है वुल्फ वोल्केनो, यानी कि वुल्फ वोल्केनो जो है गोलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। आंसर इसका C है। 5 नंबर में कह रहा है कि दिसंबर 2021 के लिए
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? एजाज पटेल। 5 का आंसर ए है, एजाज पटेल। इसके बाद 6 में कह रहा है कि जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है गुवाहाटी, असम। 7 में कह रहे हैं कि हाल ही में कौन सा शहर मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? तो मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि बन गया है। इसके बाद 8 में कह रहा है कि जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया। आंसर इसका ए है। 9 में कह रहा है जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में Q1 में भारत कौन से पायदान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 83वें स्थान पर रहा है। 10 में कह रहा है कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो 10 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है या केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप। इसका आंसर सी है। इसके बाद 13 जनवरी का कथन ए में कह रहा है, 11 नंबर प्रश्न में कथन ए में कह रहा है कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया था। तो कथन ए जो है बिल्कुल सही है। कथन बी में कह रहा है कि इस दिन को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित किया गया। कथन बी जो है गलत है। इसका आंसर जो है ए है। इसके बाद 12 में कह रहा है कि IMF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। तो ए में कह रहा है कि जनवरी 2022 में IMF ने पियरे ओलिवियर गॉरिंचस को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो IMF ने पियरे ओलिवियर गॉरिंचस को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। उसके बाद बी में कह रहा है कि वह मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। सी में कह रहा है कि इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। तो कथन ए और बी जो है बिल्कुल सही है। सी भी सही है, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन में। तो आंसर इसका डी होगा। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है। कथन ए में कह रहा है कि 11 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPA-TGM का अंतिम सफल परीक्षण किया है। फिर कथन बी में कह रहा है कि इसकी मिसाइल की मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर है। तो कथन ए और कथन बी जो है बिल्कुल सही है। इसमें जो फ्रेंड्स आंसर जो है गलत लिखा हुआ है, तो आंसर इसका सी होगा, ए और बी। इसके बाद 14 में कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कह रहा है कि जनवरी 2022 में लंदन स्थित एक संस्थान हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 जारी किया है। तो यह कथन ए जो है सही है। कथन बी में कह रहा है भारत को इस सूचकांक में 73वें पायदान की जगह मिलती है, यह जो है गलत है। भारत को 83वां स्थान मिला है। आंसर इसका ए नंबर होगा। 15 का कथन ए कह रहा है कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर एजाज पटेल ने दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो कथन ए सही है। कथन बी में कह रहा है कि जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया। तो कथन बी भी बिल्कुल सही है। आंसर इसका सी होगा, ए और बी। इसके बाद फ्रेंड्स 14 जनवरी का प्रश्न आता है। 14 जनवरी का पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। बी में कह रहा है कि जनवरी माह में भारतवर्ष में फसल कटाई का त्यौहार मनाया जाता है। तो जनवरी माह में भारतवर्ष में फसल कटाई का त्यौहार मनाया जाता है। इस संदर्भ में कौन सा युग में गलत है? तो बिहू जो है, बिहू के सामने उड़ीसा जो है यह गलत है। बिहू जो है असम होगा। लोहड़ी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो आंसर जो है सी नंबर होगा। ऐसे लोहड़ी जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और बिहू जो है असम में मनाया। तो आंसर इसका भी सी होगा। 3 में कह रहा है कि हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी किसने किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। आंसर इसका डी नंबर होगा। इसके बाद 4 में कह रहा है कि 13 जनवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया? तो अमेरिका के बीच किया गया। भारत और अमेरिका के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया था।
5 में कह रहा है कि 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन को पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका जो है असम। लवलीना बोर्गोहेन जो है असम की रहने वाली है। एक मिनट, लवलीना बोर्गोहेन जो है जिसे डीएसपी का जो पद मिला है असम सरकार ने दिया है। 6 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में भारत ने एलआईसी में कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया? तो 20% जो है एफडीआई देने का निर्णय लिया है। 7 में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित किया? तो इंदु मल्होत्रा। सुधीर कुमार सक्सेना को हटाकर इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति के गठन किया गया है। उसके बाद 8 में कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंसर इसका 8 का ए है। 9 में कह रहा है कि 11 जनवरी 2022 को अली खान अस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो कजाकिस्तान के पीएम जो है अली खान अस्माइलोव बने हैं। 10 में कह रहा है कि हाल ही में सुकुबा ढुकुबा बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है, वह स्थित है? तो सुकुबा ढुकुबा बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज जो है कहाँ स्थित है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 11 में कथन ए में कह रहा है कि 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक के सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त घोषित किया है। तो देखिए इसरो का जो है अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया। कथन ए जो है गलत है, अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। इसके बाद बी में कह रहा है कि एस सोमनाथ के सिवन की जगह लेंगे जो 14 जनवरी 2022 को अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। तो कथन बी जो है सही है। आंसर इसका ए और बी जो है गलत नहीं, ये गलत है, तो आंसर इसका बी होगा। 12 में कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर जो है ए, बी और सी तीनों है। कथन ए पढ़ देते हैं। कथन ए में कह रहा है कि 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो कथन ए सही है। कथन बी में कह रहा है कि 1987 से द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन संरक्षण सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित यह इस श्रेणी की 17वीं रिपोर्ट है। यह भी कथन सही है। उसके बाद सी में कह रहा है कि इसके मुताबिक 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। कथन सी भी सही है। इसका आंसर जो है डी नंबर होगा। कथन ए, बी, सी तीनों सही है। इसके बाद 13 नंबर का कथन ए में कह रहा है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने विश्व जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी किया है। तो कथन ए जो है सही है। बी में कह रहा है कि यह इस रिपोर्ट का 15वां संस्करण है। तो बी नंबर जो है गलत है। आंसर इसका ए होगा। इसके बाद 14 में कह रहा है कि होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो कह रहा है कि भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया था। तो यह सही है। अमेरिका और भारत के बीच में होमलैंड सिक्योरिटी का आयोजन किया गया है। कथन बी में कह रहा है कि पहली होमलैंड सुरक्षा वार्ता मई 2011 में आयोजित की गई थी। तो मई 2011 में आयोजित की गई थी। कथन बी भी सही। आंसर इसका सी होगा। इसके बाद 15 में कह रहा है कथन ए में कि हाल ही में भारत सरकार ने LIC में 20% FDI लाने के लिए अनुमति दिया है। तो कथन ए जो है सही है। कथन बी में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2021 में पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक में जांच के लिए समिति गठन किया है जिसके अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया गया। तो कथन बी भी सही। आंसर इसका सी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 15 जनवरी का प्रश्न आता है। तो 15 जनवरी में कह रहा है, पहला नंबर प्रश्न है कि किसने मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की? तो मिशन अमानत जो है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने मिशन अमानत शुरू किया है। आंसर इसका बी है।
फिर अगला कह रहा है कि अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो अमेरिका के सिक्के पर जो माया एंजेलो को दिखाया गया है। आंसर इसका डी है। 3 में कह रहा है कि किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो कचाई लेमन फेस्टिवल जो है मणिपुर में आयोजित किया गया है। 4 में कह रहा है कि 10 जनवरी से 20 जनवरी 2023 के बीच पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत में किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है ए नंबर है, केरल। केरल में जो है पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया है, तो केरल में किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स 5 नंबर कह रहा है कि प्रख्यात डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मुन्ना शुक्ला जो है कथक से संबंधित है। आंसर इसका डी है। इसके बाद 6 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है? तो जोनाथन एक कछुआ का नाम है जिसे सबसे ज़्यादा उम्र वाला कछुआ घोषित किया गया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। आंसर इसका होगा जोनाथन। 7 में कह रहा है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है, वहीं से इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 8 में कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस जो है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आंसर इसका सी है। 9 में कह रहा है कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 10 में कह रहा है कि जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से था? जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु में प्रतियोगिता होता है इसका, तो जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके बाद 15 जनवरी का 11 नंबर प्रश्न में कथन ए में कह रहा है कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के तहत रेलवे सुरक्षा बल RPF ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने हेतु मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है। इसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है कथन बी में कि हाल ही में माया एंजेलो अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। तो कथन ए और कथन बी जो है बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, मिशन अमानत जो है BSF के द्वारा भी शुरू किया गया है और मिशन अमानत जो है अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए RPF के द्वारा भी शुरू किया गया यह पहल है। तो आंसर जो है इसका सी होगा। कथन ए और कथन बी दोनों सही है। इसके बाद 12 में कह रहा है कि जल्लीकट्टू के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो जल्लीकट्टू के संदर्भ में जो है सत्य कथन, इसका आंसर जो है डी नंबर है। A B C तीनों कथन सही है। तो देखिए पढ़ देते कथन ए में कह रहा है कि तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के दौरान बैलों पर काबू पाने वाले खेल जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। तो यह सही है। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव पर जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है जिसमें बैलों पर काबू पाया जाता है। यह एक प्रकार का खेल है। बी में कह रहा है कि जल्लीकट्टू को किसान समुदाय के लिए अपनी शुद्ध नस्ल के सांडों को संरक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है। कथन बी भी सही है बिल्कुल। कथन सी में कह रहा है कि जल्लीकट्टू लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धी खेल होने के साथ ही बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम भी है। तो बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम जो है जल्लीकट्टू है। यह 2000 साल पुराना एक प्रतिस्पर्धी खेल है। लगभग 2000 साल पहले से यह खेल चला आ रहा है। आंसर इसका डी होगा। कथन सी भी सही है। इसके बाद 13 में कथन ए में कह रहा है कि हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा कछुआ जोनाथन को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है। तो कथन ए सही है। फिर बी में कह रहा है कि जोनाथन साउथ अटलांटिक मिशन के सेंट हेलेना आइलैंड में रहता है। तो जोनाथन जो है अटलांटिक मिशन के सेंट हेलेना आइलैंड में रहता है। कथन बी और कथन ए दोनों सही है। आंसर इसका सी होगा। 14 में कह रहा है कि कचाई लेमन फेस्टिवल के संदर्भ में सत्य असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें फ्रेंड्स आंसर इसका जो है डी है, ना तो ए और ना बी। इसमें जो है ए और बी दोनों को दोनों सत्य कथन। तो सत्य कथन क्या है पढ़ देते हैं कि 13 से 14 जनवरी 2022 को 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण मणिपुर में आयोजित किया गया। तो 18वां संस्करण जो है मणिपुर में आयोजित किया गया है। तो कथन ए सही है। कथन बी में कह रहा है कि इस वर्ष महोत्सव का आयोजन सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू विषय के तहत किया जा रहा है।
तो विषय के तहत जो है किया जा रहा है। कथन जो है ए और बी बिल्कुल सही है। आंसर इसका जो है ए और ना तो ए और ना बी, ये सही आंसर है। 15 में कह रहा है कि 10 जनवरी 2023 तक तमिलनाडु में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद कह रहा है कथन बी में कि 11 जनवरी 2022 को लखनऊ घराने का प्रख्यात कथक डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। तो कथन बी जो है सही है, कथन ए जो है गलत है। इसका आंसर जो है बी नंबर होगा, केवल बी। इसके बाद है 17 जनवरी का प्रश्न। 17 जनवरी का पहला प्रश्न कह रहा है कि जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो माघी मेला जो है जनवरी में मुक्तसर पंजाब में आयोजित किया जाता है। यह माघ के महीने में यह मेला लगता है पंजाब के मुक्तसर स्थान पर। इसके बाद कथन बी दो में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है जैसलमेर राजस्थान में प्रदर्शित किया गया। इसके बाद 3 में कह रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा। तो प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है 16 जनवरी को मनाया जाएगा और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 4 में कह रहा है कि किस गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। तो देखिए केरल का एक कुमलंगी गांव है जिसे पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया। आंसर इसका बी है। 5 में कह रहा है कि 14 जनवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। तो अपनी पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है, यह देश का नाम है पाकिस्तान। 6 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है। तो आंसर इसका जो है ए है। फिलीपींस ने जो है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 375 मिलियन डॉलर का एक समझौता किया है। इसके बाद 7 में कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास यानी कि पासेक्स शुरू किया है। तो पासेक्स जो है भारत और रूस के बीच शुरू हुआ है। 8 में कह रहा है कि हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक पासपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है विश्व बैंक ने जारी किया। आंसर इसका ए है। 9 में कह रहा है कि संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की है। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ व्हील्स की शुरुआत जो है नई दिल्ली से की है। 10 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान की है। तो किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान की। तो हरियाणा सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद फ्रेंड्स 17 जनवरी का कथन ये है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 40 मुक्तों यानी कि शहीदों की याद में 13 जनवरी को शुरू हुआ माघी मेला 15 जनवरी 2022 को श्री दरबार साहिब की ओर से नगर कीर्तन निकालने के साथ संपन्न हो गया। तो कथन ए जो है सही है। उसके बाद फ्रेंड्स कथन बी में कह रहा है कि पंजाब के मुक्तसर में प्रत्येक वर्ष जनवरी अथवा नानकशाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजन किया जाता है। तो कथन बी भी सही है। इसका आंसर जो है सी नंबर होगा। कथन ए और बी दोनों सही। इसके बाद 12 में कह रहा है कि ब्रह्मोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। तो 12 में जो कह रहा है आंसर ए और सी जो है सही है। तो आंसर ए जो है पढ़ दे। तो ऑप्शन फिलीपींस ने भारत से 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए, यह बिल्कुल सही है। बी में कह रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और चीन की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया, एक गलत है। भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम पर रखा गया है और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया। तो यह जो है गलत है, बी नंबर। सी में कह रहा है कि यह मिसाइल दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका बी है, ए और सी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स कथन ए में कह रहा है कि 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर राजस्थान के जैसलमेर में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद कथन बी में कह रहा है कि यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है।
इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स, मुझे इसे गलत लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अभी मुझे थोड़ा सा ठीक से याद नहीं है। 14 में कह रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन जो है ए और बी दोनों सही है। ए में कह रहा है कि 11 जनवरी 2022 को विश्व बैंक ने अपनी जनवरी 2022 के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इंडेक्स जारी की है, तो बिल्कुल सही है नंबर। बी में कह रहा है कि इसके तहत 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि में 8.3% रहने का अनुमान लगाया गया है और 2022 से 23 में 8.7% होने का अनुमान लगाया गया। यह बिल्कुल ए और बी दोनों सही है। आंसर इसका सी होगा, ए और बी। 15 के कथन ए में कह रहा है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो यह जो है बिल्कुल सही है कथन है। इसके बाद कथन बी में कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम। कथन बी गलत है। आंसर इसका जो है ए होगा। आंसर इसका डी जो है गलत आंसर दिया गया। इसके बाद 18 जनवरी का पहला नंबर प्रश्न है कि किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है कोविड-19 के वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। आंसर इसका सी है। दो में कह रहा है कि प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो। तो बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित है। आंसर इसका डी होगा। उसके बाद सी में कह रहा है कि हुंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जिसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ था। तो ये हुंगा टोंगा हंगा हपाई जो प्रशांत महासागर में यह ज्वालामुखी है। आंसर बी इसका होगा। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया गया। तिरुवल्लुवर दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया गया है। इसके बाद 5 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है। तो इसका आंसर है रूस। व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण जो है रूस ने किया है। इसके बाद 6 में कह रहा है कि किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो लक्ष्य सेन ने इसका खिताब जीता है। इसके बाद 7 में कह रहा है कि किस मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक यानी कि मुक्त सूचना सामग्री सप्ताह को आरंभ किया है। तो किस मंत्रालय ने जारी किया है ओपन डाटा वीक। तो आंसर इसका है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बनी है। तो देश की पहली नगर निकाय जो है कौन, व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाला जो है देश का पहला नगर निकाय कौन सा बना है। तो मुंबई नगर महानगर पालिका। आंसर इसका डी है। 9 में कह रहा है कि 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल CTM पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया है। इसका निर्माण किया गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड VHEL के द्वारा। तो इसका निर्माण जो है VHEL के द्वारा जो है किया गया है। भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र जो देश को समर्पित किया गया है VHEL के द्वारा। आंसर इसका ए होगा। 10 में कह रहा है कि 2021 के फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में जो है नाओमी ओसाका जो है प्रथम स्थान पर है। इसका बाद फ्रेंड्स 18 जनवरी का कथन ए में कह रहे 11 नंबर प्रश्न कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 16 जनवरी 2022 को भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। आंसर इसका जो है कथन ए जो है बिल्कुल सही है। कथन बी में कह रहा है कि आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। तो कथन बी भी सही है। आंसर इसका सी नंबर होगा। 12 में कह रहा है कि बिरजू महाराज के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है सत्य कथन जो है ए और बी, ए बी और सी तीनों सत्य कथन है। ए में कह रहा है कि प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया था। बिरजू महाराज जो है कथक नर्तक थे। बी में कह रहा है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखते थे। यह भी सही है। सी में कह रहा है कि 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और पद्म विभूषण से बिरजू महाराज को सम्मानित किया गया। यह भी सही है। तो आंसर जो है इसका ए बी सी तीनों सही। आंसर इसका डी होगा। इसके बाद
13 नंबर कह रहा है कि जनवरी 2022 में प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो प्रशांत महासागर में जो है एक द्वीपीय देश जो है टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। उसके बाद कथन बी में कह रहा है कि समुद्र के नीचे स्थित इस ज्वालामुखी का नाम हुंगा टोंगा हांगा हपाई रखा गया है। तो आंसर इसका जो है ए और बी दोनों सही है, आंसर इसका सी है, आंसर जो है गलत दिया गया है। 14 में कह रहा है कि तिरुवल्लुवर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। तो आंसर इसका कह रहा है, पहला में कह रहा है कि 15 जनवरी 2022 को तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को उसकी जयंती पर तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया है। तो आंसर है इसका ए नंबर सही है। बी नंबर कह रहा है कि 17 से 18 मई को वर्ष 1945 में यह पहली बार मनाया गया, यह गलत है, आंसर इसका ए होगा। इसके बाद 15 में कह रहा है कि हाल ही में रूसी रक्षा बलों ने नए तुपोलेव Tu-160M स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है। कथन बी में कह रहा है कि इसे व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है। तो कथन ए और बी दोनों सही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स 18 जनवरी 2022 तक आपका करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद 12 दिन का करेंट अफेयर्स हम अगले वीडियो में कर देंगे। लगभग 3 वीडियो में आपका पूरा करेंट अफेयर्स जनवरी का समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।